स्तनपान, जीवन की सच्ची शुरुआत। नमस्कार, मैं प्राज्ञा शिवांगी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर माँ और बच्चे के लिए बहुत खास है, स्तनपान। स्तनपान सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि आपके प्यार और परवाह का निशान है। यह एक ऐसा बंधन है जो माँ और बच्चे के बीच एक गहरा संबंध बनाता है। बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ घंटे बहुत जरूरी होते हैं। इस समय माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। ये बच्चे को सिर्फ खाना ही नहीं देता, बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। माँ का दूध बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसलिए हर माँ को स्तनपान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्तनपान के दौरान माँ और बच्चे के बीच का यह समय बहुत ही खास होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। इसलिए हर माँ को स्तनपान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस प्यारे सफर के बारे में और जानें। स्तनपान के इस अद्भुत अनुभव को समझें और इसे अपनाएं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल हैप्पी मामा बेबी। माँ का दूध अमृत से भी अनमोल। माँ का दूध कुदरत का एक बहुत ही कीमती तोहफा है। इसमें बच्चे के लिए जरूरी सारे पोषक तत्व होते हैं। यह आसानी से पच जाता है और बच्चे को एलर्जी से भी बचाता है। माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे वह कई बीमारियों से लड़ पाता है। यह बच्चे के दिमाग के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। माँ और शिशु के बीच एक अटूट रिश्ता। स्तनपान सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि यह माँ और बच्चे के बीच प्यार का बंधन भी मजबूत करता है। जब आप अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती हैं, तो यह एक अलग ही एहसास होता है। बच्चे को आपकी धड़कन सुनाई देती है, आपकी गर्माहट महसूस होती है, जो उसे सुरक्षित महसूस कराता है। यह प्यार भरा स्पर्श बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। स्तनपान कब तक? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दूसरे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने की सलाह देते हैं। पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए काफी होता है। इसके बाद आप सही खाने के साथ साथ 2 साल या उससे ज्यादा समय तक स्तनपान जारी रख सकती हैं। सेक्शन 5, स्तनपान तैयारी और तकनीक। स्तनपान के लिए सही तैयारी और तकनीक बहुत जरूरी होती है। आरामदायक स्थिति में बैठें और बच्चे को इस तरह पकड़ें कि उसका मुंह आपके निप्पल के सामने हो। बच्चे को निप्पल के चारों ओर अच्छी तरह से मुंह खोलकर दूध पीने दें। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप और आपका बच्चा दोनों ही सही तरीका सीख जाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर या नर्स से सलाह ले सकती हैं। सेक्शन 6, स्तनपान चुनौतियों का सामना। स्तनपान के दौरान कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे निप्पल में दर्द, जो कई माताओं के लिए एक आम समस्या है, दूध कम होना या बच्चे का दूध न पीना। ये समस्याएं नई माताओं के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन घबराइए मत, इन सब परेशानियों का हल है। सही मार्गदर्शन और समर्थन से आप इन चुनौतियों को पार कर सकती हैं। निप्पल में दर्द के लिए आप डॉक्टर की सलाह से मलहम लगा सकती हैं। ये दर्द को कम करने में मदद करेगा। दूध बढ़ाने के लिए खूब सारा पानी और दूसरे तरल पदार्थ पिएं और पौष्टिक खाना खाएं। ये आपके शरीर को आवश्यक पोषण देगा। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो धैर्य रखें और उसे आराम से दूध पिलाने की कोशिश करें और अलग अलग पोजीशन में दूध पिलाने की कोशिश करें। कभी कभी एक नई पोजीशन से समस्या हल हो सकती है। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। आपके साथ कई माताएं हैं जो इन समस्याओं का सामना कर चुकी हैं। हर माँ को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दूसरे के अनुभवों से सीखें और एक दूसरे का समर्थन करें। सेक्शन 7, मन की शांति माँ और शिशु दोनों के लिए। स्तनपान सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि माँ के लिए भी फायदेमंद होता है। यह माँ और शिशु के बीच एक गहरा बंधन बनाता है, जो दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माँ को बच्चे के जन्म के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करता है और शारीरिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाता है। स्तनपान से माँ को स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि स्तनपान माँ को मानसिक शांति देता है। यह एक ऐसा समय होता है जब माँ और शिशु दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको खुशी और सुकून का अनुभव कराता है।
ये हार्मोन माँ को तनाव मुक्त करता है और उन्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है, जिससे माँ और शिशु दोनों को लाभ होता है। सेक्शन 8। याद रखें, आप एक अच्छी माँ हैं। हर माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहती है। आप भी अपने बच्चे को सबसे अच्छा देना चाहती हैं और स्तनपान उसी का एक हिस्सा है। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन धैर्य रखें। अपने डॉक्टर, परिवार वालों और दोस्तों से मदद लें। याद रखें, आप एक अच्छी माँ हैं और आप अपने बच्चे को सबसे अच्छा दे सकती हैं। हमारे चैनल हैप्पी मामा बेबी को सब्सक्राइब करें और नई माँओं के लिए और भी उपयोगी जानकारी पाएं।